हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज फिर से मैं लाइव हुआ हूं एक दिन के लिए। आई वाज अगेन स्टक विद सम कंसल्टेशंस एंड सो मेनी अदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और आज हम बात करेंगे मीन लगन, पाइसिस लगन के बारे में। बहुत सी रोचक चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें फिर से रिलेट करेंगे कि किस प्रकार के लोग होते हैं पाइसेस, उनकी किस्मत, उनका प्रोफेशन, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी हेल्थ, किस प्रकार जो है उनके साथ जीवन में डिफरेंट डिफरेंट घटनाएं होती हैं। इन सब के बारे में आज हम फिर से डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मेरे व्यूअर्स जुड़ गए हैं। रमन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत। पंकज अग्रवाल जी, हरे कृष्णा। राम शर्मा जी, नीरज चंदन जी, शिव शर्मा जी, सोनिया सिक्का जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत। और यहाँ पर मीन लगन की मैं बात कर रहा हूँ, पाइसेस लगन की बात कर रहा हूँ। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके घर में किसी का पाइसेस लगन है, मीन लगन है, और वो रिलेट कर सकते हैं किसी को, तो जरूर मेरे को यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, टैग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उसके बारे में। और साथ ही साथ फीडबैक जब मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज जब लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल मेरी जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, बिकॉज देन दैट ब्रिंग्स टन्स एंड टन्स ऑफ मोटिवेशन, राइट। वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है। तो यहाँ पर मीन लगन के बारे में बात करेंगे। बहुत से और मेरे स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं। आनंद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत। जितेंद्र जी स्वागत। रश्मि जी स्वागत आपका। गगन खन्ना, हरे कृष्णा। नीतिका नरूला, चित्कारा जी जुड़ गई है, बहुत बहुत स्वागत। शी इज माई वाइफ, मेरी अर्धांगिनी है। और देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मीन लगन जो है ये एक ऐसा लगन है जो इंसान को बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे लेके जा सकता है स्पिरिचुअली, राइट। तो ये चीज मैं बता दूं कि जिन जिन लोगों का एक स्पिरिचुअल एक टारगेट रहता है लाइफ के अंदर, वो बहुत बहुत लकी है कि अगर उनको मीन लगन मिला है। अभी क्या होगा कि 3-4 मिनट के अंदर मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ जाएंगे एंड देन विल स्टार्ट। बिकॉज मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज किसी भी मेरे स्टूडेंट से मिस ना हो व्हेन आई स्टार्ट दी लेक्चर। एंड ऑल्सो ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी लाइफ में मीन लगन को बिल्कुल 100% एक्यूरेट वे में जो है असेस कर पाएंगे, उसका विवेचन कर पाएंगे अपने आप। और अगर आप में से आपके फ्रेंड का या आपकी फैमिली में किसी का मीन लगन है, पाइसेस लगन है, तो आप 100% उसके बारे में बहुत सी चीजें जान पाएंगे। सो मेनी थिंग्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और बहुत इजी और बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर मीन लगन को समझाऊंगा। देखिए, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि ज्योतिष में एक जागृति लेकर आई जाए, एक अवेयरनेस लेकर आऊं, जिसमें मैं ये बता सकूं कि हर चीज जो है उसको अगर हम लॉजिकल और साइंटिफिकल तरीके से अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो उसके रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट और सटीक होंगे। देखिए, आज मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं और वहां पर मैंने कोरोना वायरस के ऊपर लेटेस्ट अपडेट जो मैंने पहले वीडियोस बनाई थी कोरोना वायरस के ऊपर, और उन सबको मैंने एक साथ करके एक वीडियो जो मैंने डिजाइन की है, और लेटेस्ट डेटा जो पूरे वर्ल्ड का लेटेस्ट डेटा है उसको मैंने एक्यूमुलेट करके उस वीडियो में दिखाया है कि किस प्रकार मेरी प्रेडिक्शंस जो है वो डेटा के साथ मैच कर रही हैं, किस प्रकार जो है कि मतलब नंबर्स जो है जो मैंने प्रॉमिस किए थे, जो कमिट किए थे पहली वीडियोस के अंदर जो कोरोना वायरस की थी, उसमें किस प्रकार जो एक दूसरे के साथ वो सिंक्रोनाइज कर रहा है डेटा और मेरी स्टेटमेंट्स और जो प्लैनेट्स की पोजीशन है। तो वंस दिस इज ओवर, आप उसको जरूर जाके देखिएगा। आपको बहुत बहुत रिलैक्सेशन फील होगी वो वीडियो देखकर। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। तो यहाँ पर ऋचा लूथरा जी जुड़ गए हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शिव शर्मा जी कह रहे हैं यस, लिसन्ड एंड सीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होती है विद इन मिनट्स
जो है उसको जाके वो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और कमेंट भी कर देते हैं, बहुत प्यारा सा शेयर भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम मैं कभी कभी नहीं बोल पाता हूँ, बिकॉज लिस्ट लंबी होती है और नाम ऊपर जाते रहते हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है, राइट। रीना अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। मोंटी भैया जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। सोनू जी जुड़ गए हैं, सचिन गाबा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। तो अब विलंब नहीं करेंगे और यहाँ पर हम मीन लगन के बारे में आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। पूर्णिमा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोग को यहाँ पे समझाना चाहूंगा मीन लगन के बारे में, वो ये है कि यहाँ पर मीन लगन इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जो फर्स्ट हाउस होता है, देखिए हाउसेस जो है कुंडली के अंदर वो फिक्स रहते हैं। दिस इज फर्स्ट हाउस, राइट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एंड सो ऑन, 12 घर होते हैं। और जो बिल्कुल पहला घर है आपका, इस पे जब भी 12 नंबर लिखा होगा तो ये मीन लगन की कुंडली कहलाएगी। देखिए मेरे पास किसी ने पीछे कंफ्यूज एक कमेंट लिखा था, थोड़ा सा कंफ्यूज होकर, कि क्या जो मीन राशि है जिनका चंद्रमा जो मीन राशि में विराजमान है, तो क्या उनपे भी यही सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं? सो द आंसर इज नो। नो, उनपे ये चीज अप्लाई नहीं होती है। तो आप जब भी मैं किसी लगन की वीडियो बना रहा हूं, जैसे कैंसर लगना या लियो लगना या पाइसेस लगना, तो आप उसको मीन राशि की प्रेडिक्शंस मत लीजिए। बिकॉज आई गॉट अ कमेंट yesterday where somebody wrote that, sir, will this apply to the Aquarius moon as well? You know, if you're looking at the moon sign or the Rashi. So the answer is no, it is not. I mean, this is only towards your लगना। like आपका लगन अगर मीन है तो उसमें बाकी जो घर हैं, जो सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, वो कैसी होंगी। और इसमें हम किसी प्लैनेटरी पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। What we are trying to set is the basics, right? इसमें हम बेसिक जो है उसको हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मीन लगन में जो लगन है, यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है इस कुंडली के, बृहस्पति देव, उन्होंने बाकी प्लैनेट्स को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए हैं और किस प्रकार आपके जीवन में प्लैनेट्स की पोजीशंस ये बताएंगी कि आपका घर, आपकी मैरिड लाइफ, आपके बच्चे, आपका प्रोफेशन, आपका पैसा, इनकम ग्रोथ, ये सारी चीजें, बीमारियां किस प्रकार होंगी और किन प्लैनेट्स के अधीन होंगी। प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी या बुरी ये दर्शाएंगी कि आपके जीवन का रोड मैप, आपके जीवन की नेविगेशन, आपका मैप किस प्रकार होगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपके जीवन का एक नेविगेशन मैप है, जैसे गाड़ियों में लगा होता है, वही हॉरोस्कोप होता है। उसमें जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो गोचर है, ट्रांजिट है। जैसे जैसे जीवन बीतता जा रहा है, नए नए रास्ते, नए नए स्टेट, सिटीज आपके सामने आती जाती हैं। कहीं रश मिलता है, कहीं खाली सड़क, कहीं रास्ता खराब। ये ही कुंडली है, यही जीवन है। तो यहाँ पर इस चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ इसको लगन कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करें। आप इसको चंद्रमा की जो राशि होती, मीन, अगर चंद्रमा मीन राशि के अंदर है, उस प्रेडिक्शंस के साथ आप इसको रिलेट नहीं करेंगे। सो ये चीज जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ रजनीश अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत रजनीश जी आपका। कौशिक बनर्जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत। नीरज नरूला, गांधी जी बुआ जुड़ गई है, चरण वंदना बुआ, आपको बहुत बहुत स्वागत आपका। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मीन लगन की, और मीन लगन में 12 नंबर यहाँ लिखा है। गुरु जो है इस कुंडली के, बृहस्पति देव इस कुंडली के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मेन कर्ता धर्ता बने। इन्होंने बाकी सब राशियों को, बाकी सब प्लैनेट्स को अपने अपने डिपार्टमेंट दिए। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मीन लगन के जो लोग हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्या उनका जीवन होता है और कैसी उनकी नेचर होती है
और प्लैनेट्स की अच्छी या बुरी पोजीशंस की वजह से वो अपने जीवन में किस प्रकार के रिजल्ट्स पाते हैं। सो देखिए यहाँ पर ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, राइट। सो मूल त्रिकोण राशि जो है गुरु की वो 9 नंबर की है, लेकिन 9 और 12 दोनों के स्वामी जो है बृहस्पति देव होते हैं। यहां पर आपको मैं एक चीज समझा दूं कि मीन लगन के लोग हर चीज को अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के साथ जरूर जोड़ेंगे, राइट। दे विल ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मेडिटेशन, पूजा पाठ, विश्वास। ये वो लोग होते हैं जिनका अगर ऑफिस भी होगा ना, आई मीन ऑफिस के अंदर एक वर्क स्टेशन होगा इनका डेडिकेटेड, तो वहां पर भगवान की, अपने गुरुओं की, अपने माँ बाप की बहुत सी फोटोग्राफ्स होंगी, ओम लिखा होगा उनके कंप्यूटर के ऊपर, राइट। एंड ऑल्सो ऑन द सेम टाइम दे विल बी हाईली इमोशनल पीपल, बिकॉज यहाँ पर जो उनका चंद्रमा है वो त्रिकोण में पंचम भाव का मालिक बना है। तो ऐसे लोग दे कैन स्लीप वेल, राइट, दे कैन स्लीप वेल एंड ऑल्सो दे कैन ड्रीम वेल। उनको बहुत से सपने जो हैं आते होंगे। दे आर गुड ड्रीमर्स, दे आर डे ड्रीमर्स ऑल्सो। उनको दिन में भी दे कैन इमेजिन, इफ दे आर नॉट ड्रीमिंग what will they do is they will optimistically बहुत ज्यादा चीजें इमेजिन करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, because moon is sitting here in the 5th house, लॉर्डशिप है, नॉट सिटिंग, लॉर्डशिप जो है 5वें घर की वो चंद्रमा को मिली है यहाँ पर जो कुंडली के अंदर। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी पोजीशन जो है चंद्रमा को मिली है। इमोशनल सेंसिबल लोग होते हैं, जैसे अभी सोनिया जी कह रही है कि इंट्यूशन, जो उनकी इंट्यूटिवनेस है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो 12वां राशि है या जो 12वां घर है काल पुरुष की कुंडली के अंदर, वो 12वां घर जो है मेडिटेशन को, इंट्यूशन को डेडिकेट किया गया है। बट ऑन द सेम टाइम अगर बृहस्पति की पोजीशन इनकी कुंडली में अच्छी ना हो तो ये बहुत बहुत एक्स्ट्रावेगेंट लोग होते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा कर देंगे, बिकॉज दैट इज देयर वीकनेस। दे कैन गो आउट फॉर शॉपिंग, बट इन शॉपिंग ऑल्सो दे विल बी कंफ्यूज्ड। व्हाट विल दे डू इज कि वो शॉपिंग करके आएंगे, घर पे एक चीज लेकर आएंगे और थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करेंगे कि अरे उन्होंने तो ये गलत चीज ले ली अपनी लाइफ के अंदर, उनको तो कुछ और लेना चाहिए था। नेक्स्ट डे दे विल गो एंड बाय सम अनदर थिंग और उसमें पैसा वेस्ट होगा। सिमिलर चीज है, जैसे एक मोबाइल खरीद लिया तो फिर वो सोचेंगे अरे यार ये तो मोबाइल थोड़ा ज्यादा ही पैसे खर्च लेता तो वही लेना चाहिए था। अगर गाड़ी खरीद के आएंगे तो सिर्फ हफ्ता 10 दिन को गाड़ी पसंद आएगी, फिर दे स्विच ऑन कि चाहे मेरे को 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च था लेकिन मुझे वो मॉडल आना चाहिए था, मुझे वो गाड़ी लेके आनी चाहिए थी, इफ जुपिटर इज नॉट वेल प्लेस्ड। तो ये चीज मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि जब भी हम लगन की असेसमेंट करते हैं, लगन लॉर्ड की जो पोजीशन है उस पर बहुत सी चीजें लाइफ के अंदर जो है डिपेंड करती है, बिकॉज कंफ्यूजन वाला स्टेट रहता है हमेशा लाइफ के अंदर। दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ माइंड जहां पर डिसीजन मेकिंग इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेदर टू डू दिस, ये करे या फिर ये करे, ऐसा होना चाहिए या फिर वैसा होना चाहिए, ये हो सकता है कि वो हो सकता है, मुझे मेडिकल लेना है कि नॉन मेडिकल लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है कि मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे इंडिया में रहना है या फॉरेन जाना है, फॉरेन में जाके मैं क्या कभी इंडिया वापस आ सकूंगा। ऑल दीज थिंग्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसमें वो एक कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं। तो ये मीन लगन वालों की क्वालिटी होती है। देखिए जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं मैंने उनका मीन लगन जरूर देखा है, बिकॉज दे आर हाईली स्पिरिचुअल। ऑन द सेम टाइम इनकी जो स्पीच होती है, जो वाणी होती है, वो काफी अथॉरिटेटिव होती है, अथॉरिटी होती है उनकी वाणी में। बिकॉज एक गुरु जब तक अथॉरिटी से नहीं बोलेगा, जब तक सेंटिमेंट्स के साथ, इमोशंस के साथ नहीं बोलेगा, तब तक वो किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। सो काफी अथॉरिटेटिव इनकी वाणी हो सकती है, बिकॉज सेकंड हाउस के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। सो मंगल वाणी है, कम्युनिकेशन जरूर थर्ड हाउस से देखी जाती है। देखिए आपको यहाँ पर डिफरेंस समझना होगा बिटवीन वाणी एंड कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज व्हाट यू स्पीक, वाणी इज हाउ यू स्पीक। सो यहाँ पर जो हाउ यू स्पीक का एक पर्टिकुलर फैक्टर है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।
but on the same time, if Brihaspati is not well placed, trust me, these people will have lots and lots of confusions in life, right? Lots and lots of problems in decision making. So यहाँ पे ऋचा लुथरा जी कह रहे हैं कि Pisces 11 people are very spiritual, highly creative, depending on the position of Moon and Venus. Yes, this is what I'm telling, right? They are very very spiritual, very very creative, emotional, sentimental people, daydreamers, night dreamers, बहुत ज्यादा सपनों में रहते हैं. अपनी हर चीज में वे स्पिरिचुअलिटी लेकर आएंगे. चाहे वो सफर कर रहे हैं उसमें भी स्पिरिचुअलिटी होगी, अगर वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, दे विल बी स्पिरिचुअल अबाउट दैट आल्सो, दे विल बी इमोशनल अबाउट दैट आल्सो, बट देन दे विल बी इन द कंफ्यूजिव स्टेट ऑफ लाइफ एज वेल. बिकॉज जब भी आप कलयुग के अंदर अगर आप स्पिरिचुअल होंगे, आप कंफ्यूज्ड तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, दे आर एथिस्ट एंड स्टिल दे आर लिविंग अ गुड लाइफ. तो आपके मन में जाएगा कि अरे यार, I am so spiritual, I am so dedicated to God, I am doing everything which is required by my shastras, by my dharmas, still I am struggling in my life. उनकी जो स्ट्रगल है ना, फाइनेंशियल स्ट्रगल, या जिसको आप स्ट्रगल कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड मनी, वो 35-36 साल के बाद होती है, क्योंकि उनका जो ग्रोथ का डिपार्टमेंट है, पैसे का, इच्छा पूर्ति का डिपार्टमेंट है, उसको शनिदेव रूल करते हैं. तो शनिदेव क्या है? शनिदेव रिस्ट्रिक्शन है. शनिदेव लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स लेकर आते हैं, रोक देते हैं, स्लो कर देते हैं उस चीज को, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. सो यहां पर नेचुरली मैंने देखा है कि ऐसे लोग आफ्टर द एज ऑफ 35-36 दे विल रियली ग्रो इन देयर लाइफ. उनकी ग्रोथ आफ्टर द मिडल एज 35-36 के बाद बहुत ही अच्छी जो है उनको ग्रोथ यहां पर मिलती है. बिकॉज सैटर्न इज बाउंड टू गिव रिजल्ट्स, क्योंकि वो नेचुरली जो है अपने घर के कारक हैं, और अपने घर में यहाँ पर उनको राशि मिली है, और हिडन जो उनकी नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी होती है. अकल्ट साइंस, वो ऐसे लोग हैं हमेशा जो एलियंस के बारे में, ज्योतिष के बारे में कम्युनिकेट करते रहेंगे. यहाँ पर कम्युनिकेशन में शुक्र देवता आए हैं, तो इमोशनल सेंटिमेंटल कम्युनिकेशन होती है उनकी. लेकिन दे विल ऑलवेज, बिकॉज यहाँ पर शुक्र देवा को 8वां घर का भी जो है लॉर्डशिप मिली है, तो 8वां घर अकल्ट साइंस का है, नॉलेज का है. तो यहाँ पर वो हमेशा एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म, शास्त्र, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट साइंस, इन सब के बारे में वो बात करते ही रहेंगे. तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ी चीज होती है. यहां पर उन्होंने बताया, सतीश जी कह रहे हैं कि आर Pisces पीपल लेजी. यस, दे आर लेजी, बट लेट मी टेल यू, अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी हो तो वो अपनी रूटीन के लिए और अपने डिसिप्लिन को लेके बहुत पैशनेट होते हैं, राइट. अगर बृहस्पति अच्छे हैं उनकी कुंडली में, तो उनकी डेली रूटीन उनको कोई नहीं तोड़ सकता. दे विल बी वेरी वेरी पैशनेट, बट ऑन द सेम टाइम दे कैन बी स्लो डिपेंडिंग अपॉन, बिकॉज उनको नींद से बड़ा प्यार होता है. दे वुड लव टू स्लीप, एंड व्हेन यू स्लीप यू हैव सो मेनी ड्रीम्स. तो आप ड्रीम्स भी देखेंगे. और डिसीजन मेकिंग जो है, एबिलिटी स्लो होने की वजह से लोग उनको लेजी कह सकते हैं, या उनको स्लो कह सकते हैं, यार इसने तो डिसीजन ही नहीं लेना, इसने तो डायरेक्शन लेस है, इसने समझना ही नहीं है इतनी जल्दी बात को. तो वो डिपेंड करेगा जुपिटर की पोजीशन के ऊपर. बट यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन बी स्लो, दे कैन बी लेजी, बट इफ द जुपिटर इज प्लेस्ड वेल इन देयर चार्ट, तो उन सर्कमस्टांसेस में वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड भी हो सकते हैं. बट ऑन द सेम टाइम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज लिटिल लेस, राइट. यहाँ पर एक चीज और भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि शुक्र जो है, अगर यहाँ पर अकल्ट साइंस के भी जो है मालिक है इस कुंडली के अंदर, तो अकल्ट साइंस के बारे में कम्युनिकेशन करना, बिकॉज थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन. सो एनी हिडन थिंग्स, they will keep communicating, they'll keep communicating lots and lots of hidden things in life, right. They can also communicate the secrets, right. तो अगर कोई सीक्रेट मैसेज देने का काम है तो वो भी ये लोग कर सकते हैं. इन लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं. they will keep your secret, and whenever it is required, they will only then they'll speak about the secret. तो ये चीज है. लेकिन अगेन शुक्र की पोजीशन जो है उस पर डिपेंड करेगा कि कितने सीक्रेटिव है.
अगर शुक्र खराब है तो देयर आर चांसेस कि ये आप इनके साथ कोई सीक्रेट शेयर करें और ये आगे जाके बता दें और आप प्रॉब्लम में आ जाए. सो दिस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द शुक्र इन देयर हॉरोस्कोप. ऑन द सेम टाइम देयर यहाँ पर इनका जो चौथा घर है, यहाँ पर बुध देव जो है वो आ गए हैं और बुध देव कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेटर है. यहाँ पर छोटे बहन भाइयों के सिग्निफिकेटर है. तो फोर्थ हाउस, देयर कैन बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन दी हाउस. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर मदर विल कम्युनिकेट अ लॉट, राइट. यहाँ पर अगर आप इनके चंद्रमा की बात करें तो पांचवें भाव के स्वामी चंद्रमा बने. इनकी जो लव लाइफ है, जो इमोशन है, उसमें बहुत इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रांगली हर्ट हो सकते हैं. देखो ये ना अपना 100% सामने वाले को देंगे, 100% नरिशमेंट देंगे अपने प्यार को, अपने अफेयर को, अपने लाइफ पार्टनर को. बट जब इनको उसमें से 90% वापस मिलेगा तो उस 10% के कारण ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हर्ट हो जाते हैं. और अगर इनकी कोई फीलिंग्स को हर्ट करता है, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, तो ये बहुत ज्यादा लव, रोमांस, तो यहाँ पर यहाँ का इनको एक हार्ट ब्रेक होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं लाइफ के अंदर. दैट somehow because of their emotional nature towards love and affection, there are strong chances कि इनका जो है जो लाइफ के अंदर जो प्यार है उससे इनको जो है दुख मिले. ऑन द सेम टाइम दे आर वेरी गुड मदर्स. अपने बच्चे को इतने बढ़िया, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ चिल्ड्रन एज वेल, तो मदर की अटैचमेंट बच्चों से बहुत ज्यादा होगी. अगर आप बच्चे हैं और आपका मीन लगन है, पाइसेस लगन है, तो आपका रिलेशनशिप देखिएगा कि मदर के साथ देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अगर मून वेल प्लेस्ड है तो आपका रिश्ता जो आपके माता जी के साथ है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा होगा एज कंपेयर टू योर फादर. बिकॉज फादर जो है यहाँ पर इज इन दी सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड बने हैं. तो डेट्स, प्रॉब्लम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि पिताजी की वजह से आपको कोई डेट्स लेने पड़ जाए या आपके ऊपर उनकी बीमारी की वजह से कोई डेट्स हो जाए. मतलब घर पे पिताजी बीमार हो गए, आपने कोई कर्जा लिया और वो कर्जा इतना बड़ा था कि आपको उतारने में 10 साल लग गए. तो ये सिचुएशंस मीन लगन के लोगों की कुंडली में आ जाती है. बिकॉज कहीं ना कहीं सूर्य को अच्छा डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं मिला है. डिपेंडिंग, अगर सूर्य विपरीत राजयोग की स्थिति है, मान लीजिए सूर्य 6, 8, 12 में ही कहीं पर बैठे हैं, तो फिर एक चीज जो है, पोजीशन जो है सूर्य की थोड़ी ठीक हो जाएगी. अदरवाइज सूर्य जिस भी घर में बैठे होंगे वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं मीन लगन की कुंडली के अंदर. एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि जब भी मैं मारक प्लैनेट की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मारक प्लैनेट जो है वो आपको मार देगा या वो मृत्यु का कारक बनेगा. देखिए मारक प्लैनेट की एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि जहां बैठना, जहां जाना और जहां देखना, वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना. और अगर वो भाग्य में जाके बैठ जाए तो भाग्य को कम कर देना, लक को कम कर देना, संघर्ष, आपका जीवन में संघर्ष को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाना, बढ़ा देना. आप बार बार एक काम करते हैं, एक इनिशिएटिव लेते हैं लाइफ के अंदर, पर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो वो एक मारक प्लैनेट की वजह से ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होती है. तो मृत्यु तुले दुख देना, इक्वल टू डेथ, तो वो चीजें जो है वो मारक प्लैनेट जो है लाइफ के अंदर करते हैं. सो आप हमेशा ये मत समझिए कि अगर मारक प्लैनेट की या मैं बैड प्लैनेट की बात कर रहा हूं तो वो इंसान के मृत्यु का कारण बनेंगे. ये गलत है, क्योंकि योग कारक प्लैनेट भी अगर किसी गलत घर में आ जाए या डिग्री वाइज उसका बलाबल ना हो या अस्त हो या नीच हो, तो देयर आर सर्कमस्टांसेस कि एक योग कारक प्लैनेट भी आपको गलत और बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा. और आप उसको तो अपने प्लैनेट का, अपनी कुंडली का बहुत अच्छा प्लैनेट मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आपको गलत रिजल्ट दे रहा होगा. मैंने देखा है कि केवल 1, 5, 9 की लॉर्डशिप देखकर बहुत से पोंगे पंडित जो क्या करते हैं, वो यहाँ पर एक जेमस्टोन धारण करवा देते हैं 1, 5, 9 का, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि क्या योग कारक प्लैनेट जो है, क्या वो योग कारक चीजें आपकी जिंदगी में, अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में ला रहा है, या किसी नेगेटिव घर में बैठकर उस नेगेटिव घर की वृद्धि कर रहा है. अगर योग कारक प्लैनेट जो है किसी नेगेटिव घर में आ गया तो वो उसका काम है एक्सपेंशन, तो
तो वो वहां पर भी बढ़ोतरी कर देगा। और अगर आपने किसी पोंगे एस्ट्रोलॉजर के कहने पर आपने रत्न धारण कर लिया, चाहे वो आपके लगन लॉर्ड है, चाहे पंचम या नवम भाव के स्वामी है, या केंद्र में कहीं प्लैनेट के घर के स्वामी है, आपका सत्यानाश करने में सिर्फ 2 या 3 महीने का वक्त ही लगेगा। तो इसलिए केवल 1, 5, 9 के जो पोजीशंस हैं उनको देखकर या योग कारकता देखकर आप किसी को जेमस्टोन या उपाय रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। आपको देखना जरूरी है कि वो किस घर में बैठा है, और अगर जो बैड प्लैनेट है अगर उसमें डिग्री वाइज बलाबल नहीं है, वो अस्त है या वो नीच का हो गया है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो अच्छा होता है। और अगर वो किसी बुरे घर में बैठा है तो वहां पर वो उसकी बुराई को कम कर देगा और आपकी दशा अंतरदशा के अंदर इतनी दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है जब भी आप योग कारक और आप जो है मारक प्लैनेट को समझे, तो उनकी पोजीशन जरूर देखें। तो यहां पर अब हम लिस्ट बनाएंगे कि एक मीन लगन की कुंडली के अंदर योग कारक और मारक और न्यूट्रल प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर गुड प्लैनेट जो है वो बने जुपिटर। आप जो लगन लॉर्ड हैं और इन्होंने अपने आप को यहां पर लगन का लॉर्ड बनाया और कर्म स्थान का भी जो है लॉर्डशिप बनाई। अब कर्म में जब ये लॉर्ड बने आके, तो ये लोग अपने वर्क में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ना। व्हेनेवर they'll think of their work, they will also think of spirituality, right? इनका जो 10th हाउस है बृहस्पति जो है एक्सपेंशन के कारक भी हैं, so they can be in a work which is expanding, which is lot of people who are attached to that work, मतलब बहुत से लोगों के साथ मिलना। और कभी कभी ये भी होता है कि ये बैकएंड में हो और हजारों लोगों का डेटा संभाल रहे हो, so there are chances that these people are दो इनका सामाजिक सर्कल इतना नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव जो है यहाँ पर इनका 11वां जो भाव है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सामाजिक सर्कल इतना ना होने का मतलब ये है कि इनको लोग तो बहुत जानते होंगे, ये लोगों का काम तो बहुत कर रहे होंगे, लेकिन इनके फ्रेंड्स लिमिटेड होंगे। they'll always have limited number of friends because wherever Saturn is the Lord, तो वो वहां पर जो है एक लिमिटेशन का माहौल जरूर क्रिएट कर देते हैं। Sonia is saying that this is the last sign of zodiac indicating freedom from cycle of birth and yes, ये मोक्ष का भी एक बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि देखिए, स्पिरिचुअलिटी अगर लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस की जाए लाइफ के अंदर और अगर वो लाइफस्टाइल बन जाए, तो देन देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ मोक्षा। बिकॉज काल पुरुष की कुंडली के अंदर भी जो 12वां नंबर घर है, 12वीं नंबर राशि है, वो मोक्ष की तरफ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बृहस्पति जो है स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष के कारक भी बनते हैं। तो अगर ये लोगों का जीवन अच्छा हो और ये स्पिरिचुअल हो और इनका कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ हो, तो हो सकता है ये इनका लास्ट बर्थ हो और ये मोक्ष को प्राप्त कर जाएं। ऐसे चांसेस, ऐसे योग भी मीन लगन की कुंडली में आप देख सकते हैं, मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो दूसरे जो यहाँ पर एक बैड प्लैनेट की बात कर रहे थे, तो पहले बृहस्पति हम कर्म की बात कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, इमोशनल, डेडिकेटेड, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में ये काम कर सकते हैं यहाँ पर। और वहां से जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, बिकॉज फर्स्ट 35-34 ईयर्स मैंने देखा है ये स्ट्रगल करते हैं, देन दे ग्रेजुअली ग्रो। और शनिदेव बाध्य जरूर है इनको पैसे देने के लिए, जरूर देंगे, लेकिन आफ्टर द डिले, आफ्टर द प्रॉफिट्स कम विद डिले, फ्रेंड्स आर लिमिटेड, राइट। सो ये चीज जरूरी है। अब जैसे देखिए, बहुत बड़ा एक महात्मा या कोई गुरु है, राइट, तो उसमें क्या है, लोग तो बहुत जानते होंगे, लेकिन इंडिविजुअली उनके दोस्त बहुत कम होंगे, एंड दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉफिट, द लिक्विड मनी, राइट। बट अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो देन इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ प्रॉफिट, मनी, एंड यू आर नॉट गेटिंग इट। आपको मिल नहीं रहा है और आप दुखी होंगे लाइफ के अंदर। तो ये चीज भी मीन लगन वालों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है कि अगर बृहस्पति की पोजीशन जीवन में अच्छी ना हो, राइट। तो यहां पर शनिदेव जो है एक तरह से
अच्छी स्थिति में नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं, तो यहाँ पर शनिदेव एक बैड प्लैनेट हुए। इसी तरह से शुक्रदेव जो है यहाँ पर, क्योंकि गुरु है लेकिन एंटी पार्टी है, तो यहाँ पर शुक्रदेव तीसरे और 8वें घर के स्वामी हुए। 8वां घर जो होता है इन लॉज का, आपके फिक्स्ड एसेट्स, जॉइंट एसेट्स विद योर वाइफ का भी होता है। सो जॉइंट एसेट वाइफ का होने की वजह से यहाँ पर इनके जो जॉइंट एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होंगे। दे विल बी वेरी बैलेंस्ड, दे विल वेरी वेरी जस्ट 50-50 की रेशियो एक चलती रहेगी विद द वाइफ एंड द एक्सटेंडेड फैमिली। इनका एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि ससुराल के साथ भी रिश्ता बहुत ज्यादा बैलेंस, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा बुरा, तो एक बैलेंस सा रिश्ता यहाँ पर बनाते हैं। अकल्ट साइंस यहाँ पर जो है शुक्रदेव के पास आई, और अगर कहीं राइट इनके जो मंगल है वो यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, तो देन दे आर रियली डिजायर्ड, दे रियली डिजायर अकल्ट साइंस, हिडन सीक्रेट्स, बहुत बहुत खोज करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, एलियंस के बारे में बात करेंगे, ज्योतिष, रेकी हीलिंग, आयुर्वेदा, इनमें इनका बहुत इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर शुक्र की पोजीशन बताएगी कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ पर जो अच्छे प्लैनेट बने वो मार्स, मंगल बने, इनके अति मित्र हैं बृहस्पति देव के, और इनको धन, कुटुंब, वाणी का डिपार्टमेंट जो है बृहस्पति देव ने दिया, और साथ में भाग्य का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स का, मतलब आप ट्रेवल कर रहे हैं। सो ऐसे लोग अगर मंगल अच्छी पोजीशन पर है तो देयर आर चांसेस कि उनके ट्रेवल्स बहुत होंगे, दे रियली ट्रेवल अ लॉट, राइट। तो ये चीज आपको हमेशा ये चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स की बात कर रहे हैं और आप फॉरेन ट्रेवल्स की बात, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पीचेस देना, लोगों को उपदेश देना, उनको समझाना, काउंसलिंग करना, उसमें अगर मंगल यहाँ पर अच्छी पोजीशन में हो तो आप पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करके लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और बात करेंगे। बट कहीं ना कहीं आपको बहुत सी चीजों की कंफ्यूजन अपने मन में रहने वाली है, क्योंकि इनके लगन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगन जरूर होता है। यहां पर जो इससे बाद जो चंद्रमा है वो इनकी कुंडली में अति योग कारक प्लैनेट बने, क्योंकि वो पंचम भाव के यहाँ पर स्वामी बने। तो जहां भी चंद्रमा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स जो है वो लाइफ में लेकर ही आता है चंद्रमा, बिकॉज चंद्रमा की प्रवृत्ति ही ऐसी है, समटाइम गुड समटाइम बैड, इमोशनल टर्मोइल, अप्स एंड डाउन्स। तो 5th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो अप एंड डाउन इमोशनल ट्रेट्स होती ही रहेगी। यहाँ पर सूर्य देव जो हैं उनको 6ठा भाव का डिपार्टमेंट मिला है, तो सूर्य देव यहाँ पर जो है अच्छे प्लैनेट नहीं माने गए, और बुध देव केंद्र में इनको 2 घरों का डिपार्टमेंट मिला, लेकिन बुध देव की बृहस्पति देव के साथ इतनी अच्छी मित्रता नहीं है। तो यहाँ पर मरकरी जो है ये जो है यहाँ पर एक न्यूट्रल प्लैनेट की पोजीशन में आए, और यहाँ पे इनका जो स्पाउस के साथ रिश्ता है, बहुत सेंसिबल स्पाउस मिलने की आशंका होती है इनके जीवन के अंदर, हेड ऑन द शोल्डर्स, कम्युनिकेटिव, इंटेलिजेंट स्पाउस। और ये अगर नहीं मिला तो इनकी एक्सपेक्टेशन जो है स्पाउस से वो इस तरह की होती है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बैलेंस्ड और बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव स्पाउस को एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उन्हें मिल भी जाती है। तो ये चीज जो है ये मीन लगन की कुंडली का एक बहुत बड़ा विवेचन है, विश्लेषण है, जिसमें डिफरेंट घरों में, और आपको मैं बार बार समझाऊंगा कि योग कारक और मारक प्लैनेट्स की पोजीशंस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर बता रहे हैं लग्नेश स्टोन इज गिविंग ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑल्दो इट्स राशि इज इन 6, 8, 12। देखिए आप यहाँ पर जेम स्टोन की बात मेरे से मत कीजिए, आप यहाँ पे लगन की बात कीजिए। अगर आप जेम स्टोन की बात करेंगे कि लग्नेश का स्टोन हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देगा, सो द आंसर इज नो। ये बिल्कुल गलत धारणा है आपकी कि लग्नेश का स्टोन जो है वो हमेशा अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा, बिकॉज ये देखकर तो एज ए पंडित, एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको यही करना चाहिए कि सिर्फ लगन देखो, और लगन का तो आप जेमस्टोन डलवा ही दो उस इंसान को। देखिए आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति लग्नेश है, और बृहस्पति जो है वो यहाँ पर आके विराजमान हो गए हैं 6ठे भाव के अंदर। तो यहाँ पर रोग, कर्जा, शोक, दुश्मन, बीमारियां, इन सब में जो बृहस्पति देव है वृद्धि करेंगे, राइट। अब आपने पुखराज धारण कर लिया यहाँ पर, तो पुखराज आपका भला करने के बजाय यहाँ पर आपका रोग, शोक, ऋण, बुद्धि, कर्जा, दुश्मन, इन सब को एनहेंस कर देगा।
सो ये जो एक बेसिक प्रिंसिपल जो पोंगे पंडितों ने बना दिए हैं कि आप लगन का या पंचम भाव का या नवम भाव का जेमस्टोन डाल ही सकते हैं, और लगन का जो स्टोन है वो हमेशा हेल्प करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, चाहे वो 6, 8, 12 में बैठे हो। तो आपको ये कहा जाएगा कि छठे भाव में जाके वो रोग शोक कर्जा बीमारी कम कर देगा। देखिए एक प्लैनेट योग कारक है, योग कारक की डेफिनेशन क्या है? जहां बैठना, जहां जाना और जहां देखना, उस चीज की वृद्धि करना, उस चीज को बढ़ाना। तो यहां पर छठे भाव में जाकर वो छोटी चीजें कैसे करेगा? वो उस चीज को बढ़ाएगा, वो आपका रोग शोक कर्जा बीमारी बढ़ाएगा। अब आपने क्या किया? जेमस्टोन धारण करके इस प्लैनेट को और बल दे दिया। जब आपने और बल दे दिया तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर आपका रोग शोक कर्जा बीमारी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बृहस्पति यहां पर इन सब चीजों को फाइट करके आपको लाइफ में उस चीजों से बाहर निकालेगा, तो आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, आपको बृहस्पतिवार की कथा पढ़नी चाहिए, आपको पीली चीजों का दान करना चाहिए, आपको एजुकेशन का दान करना चाहिए, आपको किसी गरीब बच्चे को या किसी बच्ची को, कन्या को एजुकेशन, उसकी फीस, उसकी किताबें, उसकी बुक्स, उसकी नोटबुक्स, पेन, यूनिफॉर्म, इन सब चीजों का अगर आप दान करते हैं तो आपको बृहस्पति की तरफ से इन चीजों की एक्सपेंशन में कमी आएगी, या अगर कमी नहीं आएगी तो आपको बलशाली कर देंगे, बिकॉज आप अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो वो ट्रेड्स करके जो बृहस्पति देव को अच्छी लगती है। तो ये चीज करने में और रत्न धारण करने में दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपकी लाइफ में कोई गलत इंसान है तो आपने उसको और पावरफुल कर दिया, चाहे वो आपका बहुत अच्छा मित्र ही क्यों नहीं है, चाहे आप खुद ही क्यों नहीं है। तो ये चीज जो है, यहां पर सोनू जी पूछ रहे हैं बीज मंत्र कर सकते हैं? नो, आप बीज मंत्र नहीं कर सकते हैं। आपको बीज, पहली बात एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको किसी भी प्लेनेट का बीज मंत्र नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप पता क्या करो, आप लोग पौधे के ऊपर जल डाल रहे हैं, आप जड़ में जल नहीं डालते हैं। जड़ कहां है? जड़ है कि पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि उस पर्टिकुलर प्लेनेट का लॉर्ड कौन है। मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लेनेट के लॉर्ड की बात कर रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर पहले घर के स्वामी जो है ये मीन राशि के पास आया, मीन राशि के लॉर्ड हुए बृहस्पति, और बृहस्पति के लॉर्ड हुए विष्णु जी, राइट। सो विष्णु जी के पास बृहस्पति देवता की लॉर्डशिप है, तो आपको विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राइट, आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमो नारायणाया, ओम नमो नारायणाया, ये मंत्र है नारायण जी के, विष्णु जी के। इनका पाठ करने से आपको बीज मंत्रों से कहीं ऊपर रिजल्ट मिल सकता है अपनी लाइफ के अंदर, ट्रस्ट मी। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि एक बहुत बड़ा एक स्टेज शो है, ठीक है, मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। वहां पर जो स्टेज शो है वो दुनिया है, वहां पर मैनेजर्स जो है, राइट, वो ये सारे प्लैनेट्स हैं, और उन मैनेजर्स के ऊपर जो उनका मालिक है, जिन्होंने इन्वेस्ट करके ये दुनिया बनाई, जिन्होंने मैनेजर्स को हायर किया अच्छे बुरे रिजल्ट देने के लिए, आप उन मैनेजर्स की प्रेयर्स करना चाहोगे कि आप टॉप बॉस जो मालिक है उसकी प्रेयर करना चाहोगे? सो आप रेदर देन डूइंग द बीज मंत्रस ऑफ द प्लैनेट, राइट, आप उपाय जरूर कर सकते हैं, आप मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेन देन आपका मैनेजर्स के साथ होगा, राइट। अगर आपने कोई चीज खरीदनी है या बेचनी है तो आप मालिक को थोड़ा ना बेचोगे, आप मैनेजर को ही बेचोगे, मैनेजर आपके साथ डील करेगा। लेकिन जब प्रेयर की बात आती है, जब आप मैनेजर को प्रेयर मत कीजिए, आप सीधी, अगर आपकी पहुंच अगर मालिक तक पहुंच जाए, हो जाए, तो वो अपने आप मैनेजर को कह देगा कि इसको सॉल्व किया जाए। तो इसलिए जो प्रेयर की बात आती है, तो बीज मंत्रों की बात आती है, तो आपको बीज मंत्र प्लैनेट्स के नहीं करने चाहिए, आपको उनके लॉर्ड्स, उनके मालिकों के जो है, मतलब प्लैनेट्स के भी जो ऊपर लॉर्ड हैं, उनके मंत्र अगर आप करेंगे तो आपको जीवन में 100% रिजल्ट जो है बेटर मिलेगा।
यहाँ पर सतीश जी कह रहे हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सैटर्न बीइंग 12th लॉर्ड एंड इन द 12th हाउस। देखिए अब 12th लॉर्ड तो आपने मुझे बता दिया, 12th हाउस में भी आपने मुझे बता दिया, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि वो कौन से नक्षत्र में है, कौन से पदा में है, उनके ऊपर किसी प्लैनेट की दृष्टि है कि नहीं है, क्या वो किसी के साथ कंजंक्ट है कि नहीं है, और उनकी D9, D10, D16 और D60 चार्ट के अंदर क्या पोजीशन है। अगर आप मुझे ये सब चीजें बता सकते हैं और कुंडली मेरे सामने आती है तो 100% जो है मैं उसके बारे में आपको बता पाऊंगा कि लॉर्ड ऑफ 12th इन 12th क्या करेगा उस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर। पर जब तक मुझे नक्षत्रज, जब तक कि मुझे उनके कंजक्शन, एस्पेक्ट्स, डिग्री का बलाबल, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो मैं आपका भी टाइम वेस्ट करूंगा और अपना भी टाइम वेस्ट करूंगा। बिकॉज यहां पर ये समझना, मैं बार बार ये कहता हूं, केवल एक फैक्टर से आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते। केवल योग कारक समझकर या केवल मारक समझकर आप किसी को कोई भी रिजल्ट अपने जीवन में नहीं दे सकते हैं। एक गलती कभी मत कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछने की भी गलती मत कीजिए, क्योंकि जब मुझे कोई एक जेन्युइन क्वेश्चन यहां पर नजर आता है तो मुझे 100% जो है उसका रिप्लाई देने का मन करता है। लेकिन जब एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मैं सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा आपकी जिंदगी के अंदर, आपको अट्रैक्ट करूंगा आधा आंसर देकर कि आप मेरे से फर्दर बात करें, और मेरे से जो है मेरे को अगर मैं आपको डराना चाहूं तो मैं डरा भी सकता हूं, क्यों ना। अब 12th का 12 जो है विपरीत राजयोग तो है ही है, लेकिन अगर डिग्री बराबर नहीं है, उसमें एस्पेक्ट अच्छे नहीं है, कंजक्शन अच्छी नहीं है, तो फिर मुझे मौका मिलेगा आपको डराने का। तो मैं आपके डराकर बहुत पैसे आपसे ऐंठ सकता हूं, जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। सो जो क्वेश्चन है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसका एक सही रिप्लाई आपको एक सही एस्ट्रोलॉजर की तरफ से नहीं मिलेगा। हाँ, यहां पर कोई और बैठा हो तो आपको वो जरूर जवाब देगा जितनी उसकी बुद्धि होगी, और आप उसको सोचकर कुछ अजम्पशन करेंगे अपनी माइंड में, और फिर आप टेंस्ड हो जाएंगे, टेंस्ड होके भागे भागे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे और आप पैसे वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। सो ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि कभी कभी हमने मारक प्लैनेट से भी बहुत 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 अच्छे रिजल्ट एक जातक को लेके दिए हैं। छोटी छोटी बैलेंसिंग अगर आप लाइफ में करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। तो ये मेरा जो विश्लेषण है वो मीन लगन को लेकर है। मरकरी यहाँ पर न्यूट्रल हुए और यहाँ पर बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा योग कारक गुड प्लैनेट्स की कैटेगरी में आए। शनि, शुक्र और सूर्य यहाँ पर मारक और बैड प्लैनेट्स की कैटेगरी में आए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और समझानी चाहूंगा कि मुझे बहुत से मेरे क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि सर जब हम माला करते हैं, जैसे आज का ये टिप है जो मैं आपको देना चाहूंगा, कि जब हम माला करते हैं तो हमें कौन सी माला यूज करनी चाहिए लाइफ के अंदर। स्फटिक की माला यूज करें, नीम की माला यूज करें, रुद्राक्ष की माला यूज करें या तुलसी की माला यूज करें जब हम अपनी लाइफ के अंदर माला का जाप करते हैं। पहली बात तो अगर आप बिगिनर हैं आपको माला की जरूरत नहीं है। विष्णु जी ने यहाँ पर 12 और यहाँ पर 9 हमें नंबर दिए हैं। एक बार यहाँ पे हाथ रखिए और 12 कंप्लीट कीजिए तो 12 हो गए। यहाँ पर 9 पर जब आप पहुंचेंगे पूरा 9 करके तो आपके 108 हो जाएंगे। तो 108 आप हाथों पे भी गिन सकते हैं, 108 जो है आप काउंटर पे भी गिन सकते हैं। अब आई माला की बात। माला कोई भी हो, लेकिन तुलसी की माला के लिए कुछ रूल्स हैं। तुलसी की माला आप तभी यूज करते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। अदरवाइज आप बाकी किसी भी माला पे जाप कर सकते हैं, क्योंकि माला जो थी वो बेसिकली आपको काउंटिंग के लिए भगवान ने दी थी। लेकिन इसके साथ बहुत से सुपरस्टिशंस जो जुड़ गए हैं कि आप स्फटिक की माला पढ़ें तो ये होगा, आप वो करें, वो मार्केटिंग है, वो धंधा है। आप तो पत्थर में से भी भगवान निकाल सकते हैं, राइट। खुला जप करना, हाथों पे जपना, काउंटर से जपना,
माला से जपना ये मैटर नहीं करता, आपका भाव और आप कितने कनेक्टेड है जपते हुए, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। माला चाहे लकड़ी की ही क्यों ना हो, चाहे नीम की ही क्यों ना हो, आपको 100% रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाती है। तो आपको किसी पर्टिकुलर माला, भी ये माला खरीदूंगा फिर मैं ओम नमः शिवाय का पाठ स्फाटिक पे या रुद्राक्ष पे ही करूंगा, वो नीम पे रिजल्ट नहीं देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, तुलसी की माला के लिए कुछ रूल्स हैं, स्पेसिफिक रूल्स हैं। विष्णु जी का जाप तुलसी की माला पर होता है, क्योंकि तुलसी देवी जो अर्धांगिनी है, राइट, विष्णु जी की, तो वो एक चीज जरूर मैं मानता हूं। लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार की माला आप किसी भी पूजा पाठ के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट पॉजिटिव ही इफेक्ट होगा। देखिए, मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बहुत टाइम तक काउंटर को यूज किया। सो काउंटर वाज अ वेरी गुड थिंग। काउंटर से एक तो पाठ जल्दी होता है, बिकॉज बटन दबाते रहते हैं तो फटाफट और दिखता रहता है। माला में अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, मतलब अगर आपको 16 माला करने में माला के ऊपर अगर 2 घंटे लग रहे हैं, तो काउंटर में 1.5 घंटा लगेगा, इसकी गारंटी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि एक एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैटर करता है। बिकॉज आपने ओम नमः शिवाय किया या राम 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 राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो काउंटर गोज फास्टर, तो आपकी स्पीड काउंटर के दबाने से बन जाती है। तो ये चीज एक बहुत अच्छी है। टू बिगिन विद यू कैन टेक अ काउंटर, आपकी स्पीड बन जाएगी, देन यू कैन स्लोली मूव ऑन टू माला एंड स्टार्ट डूइंग माला। और कृष्ण का भी महामंत्र अगर करना चाहते हैं, आपको भी वृंदावन भी जाते हैं, तो कोशिश करिए नीम की माला से स्टार्ट करें। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं या ओकेजनल ड्रिंकर हैं या आपकी सोशल राजसिक खानों में आपकी रुचि है, तो आप नीम की माला से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर वैष्णव बन जाएंगे, तो उन सर्कमस्टांसेस में आपको जो है तुलसी माला को यूज करना है। अदरवाइज आप तुलसी, बहुत से लोग ने देखा होगा गले में भी तुलसी धारण कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं, राजसिक फूड खाते हैं, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, केएफसी में अगर आपको खाना कभी कभी बच्चों के साथ जाना अच्छा लगता है, तो उन सर्कमस्टांसेस में आपके गले में तुलसी की माला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्योरिटी और वैष्णवता मांगती है। सो बहुत से लोग देखकर या किसी को सुनकर ये गलती कर लेते हैं तुलसी की माला गले में डालने के लिए, और उनकी लाइफ में पवित्रता नहीं होती है, तो वो वहां पर उनको जीवन में नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप तुलसी की माला, देखिए मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूं, विष्णु जी की तो ये जरूरी है, उन्हीं की ही ब्लेसिंग से मैं आपको कह रहा हूं कि तुलसी की माला धारण करने से जीवन बिल्कुल बदल जाता है। बहुत अच्छी शुभ मानी गई है, परंतु उसके नियम भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं। वन हैज टू बी वेजिटेरियन, वन हैज टू हैव सात्विक फूड एंड अ रूटीन ऑफ 16 मालाज एवरी डे, फिर आपको तुलसी की माला जो है वो धारण करनी चाहिए, और आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट्स उसके साथ ही मिलेंगे। सो यहां पर मैंने आपको टिप ऑफ द डे दे दिया दर्शकों, और साथ में मैंने मीन लगन की कुंडली को एक्सप्लेन कर दिया, और कोरोना वायरस के ऊपर 2 वीडियोस को जोड़ के आज एक यूट्यूब पे वीडियो डाली है, उसका लिंक भी मैंने यहां पर शेयर किया है, आपको उसको जाकर देखना है। आपकी स्ट्रेस, आपका टेंशन जो रिलीज होगा 100% आप उसको फील कर पाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद। उसको जितना शेयर कर सकते हैं, और मैंने देखा है कुछ ही लोग, 5-7 लोग ही मुझे गुरु दक्षिणा देते हैं। मैंने आपसे कोई पैसे नहीं मांगे, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। गुरु दक्षिणा में मैं सिर्फ एक शेयर मांगता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। अगर वो शेयर का बटन दबाने में भी आपको डिफिकल्टी लगती है, तो भी मेरी आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। लेकिन मेरी को खुशी अगर आप छोटी सी दे सकते हैं शेयर करके, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक डिफिकल्ट चीज है। आप कोरोना वायरस की वीडियो और इस वीडियो को भी शेयर करें, दूसरों का भला करें, क्योंकि मैं ज्योतिष में, मेरी कोशिश है एक जागृति लेकर आना। और कल से, आज 12 लग्नों की सीरीज खत्म हो गई है, कल से एक बहुत शानदार टॉपिक एक एक करके, जैसे काल सर्प योग, साढ़े सती, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कौन से होते हैं, ठीक है, मंगल नॉन मंगल, मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी, गुण मैच कैसे होते हैं, 2 लोगों की शादी कैसे होती है, बच्चा कैसे होता है, बच्चा कब हो सकता है, कुंडली में कौन से ऐसे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस है जिससे संतान की प्राप्ति होती है,
राइट, एक कुंडली के अंदर। तो वो सब चीजें जो है मैं आपको एक एक टॉपिक करके समझाऊंगा, आपकी ज्योतिष की नॉलेज बढ़ने वाली है इस चीज के अंदर। सो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आने वाला जो है समय जो है आपको सिखाएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं भी आपको अपनी दुआओं में सबको याद रखता हूं। सो अभी मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, कल फिर आऊंगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।